बताइएगा कि 27वीं तरमीम की क्या अहमियत है, क्यों ये पास की जा रही है, वेदर आप इसके हक में हैं या इसके अगेंस्ट हैं। मिस सारा क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जिनके पास 17 सीटें हैं और जो फॉर्म 47 से आए हैं, हाउ देयर दे कैन ब्रिंग एनी अमेंडमेंट। ठीक है, ये बड़ी शर्म की बात है। और जब आप 26 करोड़ के सामने बर्मला इस तरह की बातें करते हैं, आई लिटरली फील शेम के हमारा मुल्क इस तरह के लोगों के हाथों में है। आप भूल गए हैं कि 8 फरवरी को वोट किसको पड़ा है। ठीक है, और आप इतनी ढिठाई से, आप इतनी शर्म के साथ, मतलब आप पक्के मुंह से झूठ बोलने वाले लोग हैं। आपकी पॉकेटों में डॉलर्स डाल दिए जाए और आप कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम ले आए, आप कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम ले आए। किस लिए? क्या बिलावल को या मरियम को या जरदारी को या ये जो शहबाज शरीफ है, इन लोगों को वोट पड़ा है? 17 सीटों के साथ आप लोग आए हैं और आप पाकिस्तान के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे तो शर्म ऐसे लोगों पे आती है, ऐसे जिम्मेदारों पे आती है, ऐसी ब्यूरोक्रेसी पे आती है, ऐसे सियासतदानों पे आती है जो सिर्फ हर टाइम खौफ के एक जो बोझ के तले है, पहाड़ के बोझ के तले है, जो बोल ही नहीं सक रहे। आप देखें दुनिया में हो क्या रहा है। और क्यों लानी है आपने 27वीं तरमीम? क्योंकि आपने फाटा के ऊपर दोबारा से कब्जा करना है। आपने जो मिनरल्स हैं, जो आप फ्री का लंच करके आए हुए हैं, आपने उसका बिल अदा करना है, इसलिए आपने 27 में आईनी तरमीम करनी है। आखिर आप चाहते क्या है पाकिस्तान के साथ करना? हम तो बिल्कुल इसकी फेवर में नहीं है। और मैं तो हमारे लोग जो पीटीआई के हैं उनको भी ये कहूंगी कि आपको उठना चाहिए। इनफ इज इनफ। कितना आप लोगों ने डरना है? और वैसे भी अवाम इस टाइम इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि आप खुद देख रहे हैं, सहाफती खौफजदा हैं, वो खुल के बोल नहीं सकते हैं। टीवी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो परेशान होते हैं, हम ये कहें हम ये ना कहें। तो आप 27 में आईनी तरमीम ले आए, जैसे आपने पीका एक्ट लाया, आप लोगों के हाथ और पांव बांध दे और आप उसको कहें सलूट मारे 27 में आईनी तरमीम। और हम इसके बिल्कुल हक में नहीं है। हर आम पाकिस्तानी को खोल के इसके बारे में बताना चाहिए। जितने भी जो अच्छे लॉयर हैं, अब तो आप देखें अदलिया भी जो है वो बंदी बना ली गई है, अदालतें बंद रहती हैं, इंसाफ होता नहीं है, जज आगे आगे भाग रहे हैं। और जो मुजरिम हैं आप कह लें, या जिन्होंने इंसाफ लेना है, वो उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, ये आम बंदे की बात हो रही है। अगर हमारी पार्टी के लोगों की बात करें, वो घंटों घंटों जाके बैठे रहते हैं, जज नहीं आते हैं, वकीलों की जो है ना सुनवाई नहीं करते हैं एविडेंस की। 27वीं तरमीम ला के आप क्या करेंगे? आप जरदारी खानदान को जो है फिर दोबारा से मुसल्लत करेंगे। मरियम नवाज अपना बच्चा जो है वो आगे लाके इंट्रोड्यूस करवाएगी, डिक्टेटरों का कोई बंदा आएगा। ठीक है, एक कोई नई फोर्स बनाई जाएगी, फिर हमारी नस्लें और नस्लें और नस्लें इनकी गुलाम से गुलाम बनती चली जाएंगी। ये गुलामी जो है ना, इसको अब खत्म करना होगा। और ये आईनी तरमीम आ ही इसलिए रही है कि फाटा को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, वफाक से वो तमाम चीजें छीन ली जाए जो ये चाहते हैं। हम तो इसके हक में नहीं है। हम तो सुहेल अफरीदी साहब को भी कहेंगे, फाटा के तमाम लोगों को भी कहेंगे। और मुझे नहीं समझ आई कि हमारे लोग भी जो है वो मौलाना साहब से मिलने क्यों गए। क्या मौलाना का अपना कोई जमीर नहीं है? इनको नहीं पाकिस्तान के साथ मोहब्बत कि हर दिन ये कोई एक नई तरमीम ले आते हैं? और इनके पास कौन से वोट पूरे हैं? जो मैंने आपको पहले भी सुना कि इनके पास नंबर पूरे हैं। कौन से नंबर पूरे हैं? वही नंबर जिन्होंने रजीम चेंज करवाया था। इनके लिए तो सारे नंबर पूरे हैं। ये तो 17 सीटों के साथ वजीर आजम बन जाते हैं, वजीर आला बन जाते हैं, सदर